कल्पना कीजिए कि आप रात के 2 बजे तक फोन चला रहे हैं। आपको लगता है कि नींद बाद में भी ले लेंगे, अभी काम या एंटरटेनमेंट ज्यादा जरूरी है। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन शरीर भारी लगता है, दिमाग सुस्त लगता है और पूरा दिन थकान भरा हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा रोज करते हैं, और यही वो गलती है जिसके बारे में न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर अपनी किताब वाई वी स्लीप में हमें चेतावनी देते हैं। लेकिन इस किताब की कहानी सिर्फ नींद के बारे में नहीं है। ये उस अद्भुत ताकत के बारे में है जो हर रात हमारे शरीर और दिमाग के अंदर काम करती है। सोचिए, हर रात जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर ऐसा लगता है जैसे बंद हो गया हो, लेकिन असल में उसी समय हमारे अंदर एक पूरी मरम्मत की फैक्ट्री चालू हो जाती है। दिमाग यादों को व्यवस्थित करता है, शरीर टूटे हुए सेल्स को ठीक करता है और हमारी भावनाएं भी संतुलित हो जाती है। लेकिन इंसानों ने आधुनिक जीवन में नींद को एक दुश्मन बना लिया है। कई लोग गर्व से कहते हैं, मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोता हूं। उन्हें लगता है कि कम सोना मेहनती होने की निशानी है। लेकिन मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि असल में ये धीरे धीरे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने अपनी रिसर्च में हजारों लोगों के नींद के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि जो लोग कम सोते हैं उनमें दिल की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा, डिप्रेशन और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन नींद आखिर है क्या? यह सवाल वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान करता रहा है। प्राचीन समय में कुछ लोग मानते थे कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए होती है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि नींद उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल में नींद हमारे दिमाग की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है, और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर लगभग हर जीव सोता है, यहां तक कि छोटे छोटे कीड़े भी। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि अगर नींद इतनी खतरनाक होती, क्योंकि सोते समय हम कमजोर हो जाते हैं, तो प्रकृति ने इसे लाखों साल तक क्यों बनाए रखा? क्योंकि इसके फायदे इतने बड़े हैं कि प्रकृति इसे छोड़ ही नहीं सकती थी। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, रेम स्लीप, दूसरा, नॉन रेम स्लीप। ये दोनों नींद के दौरान अलग अलग काम करते हैं। नॉन रेम स्लीप में हमारा शरीर गहरी मरम्मत करता है। इस समय हमारी कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है। जबकि रेम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही वह समय होता है जब हम सपने देखते हैं। लेकिन सपने सिर्फ एक रहस्यमयी अनुभव नहीं है, असल में वे हमारे दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। रेम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की भावनाओं को प्रोसेस करता है। मान लीजिए आपने दिन में किसी से बहस कर ली या कोई तनावपूर्ण घटना हुई। अगर उस रात आपको अच्छी नींद मिलती है तो सुबह वही घटना उतनी भारी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि रात के सपनों ने आपकी भावनाओं को संतुलित कर दिया। मैथ्यू वॉकर इसे कहते हैं स्लीप थेरेपी, यानी नींद खुद एक प्राकृतिक थेरेपी है। अब कल्पना कीजिए कि अगर हम नींद कम कर दें तो क्या होगा? फिर हमारा दिमाग इन भावनाओं को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि नींद की कमी से लोग ज्यादा चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। मैथ्यू वॉकर ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने कुछ लोगों को पूरी रात जगाया और अगली सुबह उनका दिमाग स्कैन किया। उन्होंने पाया कि नींद से वंचित लोगों के दिमाग का अम्यगदला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, लगभग 60% ज्यादा सक्रिय हो गया था। इसका मतलब था कि बिना नींद के हमारा दिमाग ज्यादा नकारात्मक और ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाता है। लेकिन नींद सिर्फ भावनाओं को नहीं संभालती, ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत करती है। जब हम दिन में कुछ नया सीखते हैं तो वह जानकारी पहले दिमाग के एक हिस्से में अस्थायी रूप से जमा होती है, लेकिन रात में सोते समय हमारा दिमाग उन यादों को लंबी अवधि की स्मृति में बदल देता है। यानी अगर आप पढ़ाई करते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं तो नींद आपके लिए एक मेमोरी सेव बटन की तरह काम करती है। मैथ्यू वॉकर एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने छात्रों पर एक प्रयोग किया। छात्रों के 2 समूह बनाए गए। पहले समूह को कुछ जानकारी सिखाई गई और फिर उन्हें पूरी रात सोने दिया गया।
दूसरे समूह को वही जानकारी सिखाई गई, लेकिन उन्हें पूरी रात जगाए रखा गया। अगले दिन टेस्ट हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। जो छात्र सोए थे उन्होंने लगभग 40% ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। इससे यह साबित हुआ कि नींद सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन आधुनिक समाज में नींद लगातार कम होती जा रही है। पहले लोग सूरज के साथ सोते और सूरज के साथ उठते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन, लेड स्क्रीन, कृत्रिम रोशनी और 24 घंटे काम करने वाली संस्कृति, इन सबने हमारे प्राकृतिक नींद चक्र को बिगाड़ दिया है। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये घड़ी तय करती है कि हमें कब नींद आएगी और कब हम जागेंगे। लेकिन जब हम देर रात तक स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी दिन है और वह नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को रोक देता है। इस वजह से हमें देर से नींद आती है और यही आधुनिक नींद संकट की शुरुआत है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि अगर इंसान लगातार 6 घंटे से कम सोता है तो उसका शरीर धीरे धीरे कई बीमारियों के खतरे में आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में 6 घंटे की नींद में पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संख्या लगभग 1% से भी कम है, लेकिन लगभग हर इंसान सोचता है कि वह उसी 1% में है। यही भ्रम सबसे बड़ा खतरा है। नींद की कमी सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, हर साल हजारों सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि ड्राइवर नींद में होते हैं। कभी कभी तो लोग गाड़ी चलाते चलाते कुछ सेकंड के लिए सो जाते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो स्लीप, और उन कुछ सेकंड में ही दुर्घटना हो सकती है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि कई बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं के पीछे भी नींद की कमी का हाथ रहा है, जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना और एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल। इन दोनों घटनाओं में कर्मचारियों की थकान और नींद की कमी एक बड़ा कारण थी। अब सवाल यह है कि अगर नींद इतनी जरूरी है तो क्या हम इसे कभी कम करके भी काम चला सकते हैं? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। नींद कोई बैंक अकाउंट नहीं है कि आप बाद में भर सके। अगर आप आज नींद कम करते हैं तो उसका असर तुरंत आपके दिमाग और शरीर पर पड़ता है, और कई बार वह नुकसान लंबे समय तक रहता है। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि नींद असल में हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली मुफ्त इलाज है, लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद यही कारण है कि आधुनिक समाज में तनाव, थकान और मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है। ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी रचनात्मकता, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारी उम्र को भी प्रभावित करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम नींद को सही तरीके से समझ लें तो हम अपनी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता बदल सकते हैं। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप रात में सो रहे हैं, बाहर सब कुछ शांत है, आपका शरीर बिस्तर पर आराम कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक अद्भुत दुनिया चल रही है। दिमाग के अरबों न्यूरॉन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यादें व्यवस्थित हो रही हैं, भावनाएं संतुलित हो रही हैं, और कहीं गहराई में सपनों की एक फिल्म चल रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? सदियों तक ये सवाल इंसानों के लिए एक रहस्य बना रहा। कुछ लोग मानते थे कि सपने भविष्य की झलक होते हैं, कुछ लोग उन्हें दिमाग की कल्पना कहते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सपनों का एक अलग ही सच सामने रखा। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि सपने, खासकर रेम स्लीप के दौरान आने वाले सपने, हमारे दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। जब हम रेम स्लीप में होते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच को नियंत्रित करता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थोड़ा शांत हो जाता है। इसलिए सपनों में कई अजीब चीजें होती हैं। कभी हम मुड़ रहे होते हैं, कभी हम ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं जो सालों पहले गुजर चुके होते हैं, और कभी ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं
जो वास्तविक दुनिया में संभव ही नहीं है। लेकिन इन अजीब सपनों के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा होता है। रेम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग हमारी यादों को जोड़ता है। पुरानी यादें, नई यादें, भावनाएं, अनुभव, सबको मिलाकर दिमाग नई समझ बनाता है। यही कारण है कि कई बार हमें किसी समस्या का समाधान सुबह उठते ही मिल जाता है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि इतिहास में कई महान खोजें सपनों के कारण हुई है। एक मशहूर उदाहरण है दिमित्री मेंडेलिव का। वे रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे और लंबे समय से तत्वों को व्यवस्थित करने का तरीका खोज रहे थे। उन्होंने महीनों तक मेहनत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर एक रात उन्होंने सपना देखा और उस सपने में उन्हें तत्वों की पूरी संरचना दिखाई दी। सुबह उठते ही उन्होंने उसे लिखा और वही आगे चलकर पीरियोडिक टेबल बन गया। इसी तरह कई कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक कहते हैं कि उनके सबसे रचनात्मक विचार उन्हें नींद या सपनों के दौरान मिले, क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग उन कनेक्शनों को बनाने के लिए स्वतंत्र होता है जिन्हें जागते समय हम नहीं देख पाते। लेकिन नींद का एक और रहस्य है जो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा दिमाग हर दिन बहुत काम करता है। सोचना, याद रखना, निर्णय लेना, इन सब के दौरान दिमाग में कई तरह के मेटाबॉलिक कचरे जमा होते रहते हैं। अगर यह कचरा लंबे समय तक जमा रहे तो यह दिमाग के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन प्रकृति ने इसका एक अद्भुत समाधान बनाया है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक विशेष सफाई प्रणाली सक्रिय हो जाती है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। यह प्रणाली दिमाग के अंदर जमा हुए जहरीले पदार्थों को साफ करती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सफाई जागते समय लगभग काम नहीं करती। यह मुख्य रूप से नींद के दौरान ही सक्रिय होती है। यानी हर रात जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग खुद को साफ कर रहा होता है। और यही प्रक्रिया हमें कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर के मरीजों के दिमाग में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जमा हो जाता है जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं। यह प्रोटीन धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरी नींद के दौरान यही प्रोटीन दिमाग से बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब है कि अच्छी नींद वास्तव में हमारे दिमाग को अल्जाइमर से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार नींद की कमी से जूझता है तो यह सफाई प्रक्रिया कमजोर हो जाती है और समय के साथ दिमाग में यह जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक अब नींद की कमी को अल्जाइमर के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक मानते हैं। अब जरा सोचिए, हम आधुनिक जीवन में क्या कर रहे हैं? हम देर रात तक फोन देखते हैं, कैफीन पीते हैं, नींद को टालते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। लेकिन शरीर के नियमों को धोखा देना आसान नहीं होता। मैथ्यू वॉकर कैफीन के बारे में एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। कैफीन का असर हमारे शरीर में कई घंटों तक रहता है। अगर आप शाम को कॉफी पीते हैं तो उसका लगभग आधा असर भी 6 से 8 घंटे बाद तक बना रह सकता है। यानी अगर आपने शाम 6 बजे कॉफी पी तो आधी कैफीन रात 12 बजे तक आपके शरीर में सक्रिय हो सकती है। और यही कारण है कि कई लोगों को देर रात तक नींद नहीं आती। लेकिन कैफीन सिर्फ नींद को देर से नहीं लाती, ये नींद की गुणवत्ता भी खराब करती है। कई लोग सोचते हैं कि वे सो गए इसलिए उनकी नींद पूरी हो गई, लेकिन असल में उनका दिमाग गहरी नींद तक पहुंच ही नहीं पाया। इसी तरह शराब भी नींद को खराब करती है। कई लोग सोचते हैं कि शराब पीने से जल्दी नींद आती है और ये सच भी है, लेकिन वह असली नींद नहीं होती। शराब असल में दिमाग को सिडेट करती है, यानी उसे दबा देती है। इससे नींद के प्राकृतिक चक्र टूट जाते हैं, खासकर रेम स्लीप कम हो जाती है। और यही कारण है कि शराब पीने के बाद अक्सर रात में कई बार नींद टूटती है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को समझें तो हमें पता चलता है कि नींद सिर्फ एक आराम नहीं है, ये हमारे शरीर की सबसे जटिल और सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। नींद हमारी याददाश्त को मजबूत करती है, हमारी भावनाओं को संतुलित करती है, हमारे दिमाग को साफ करती है
और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। लेकिन आधुनिक दुनिया में हम नींद को लगातार कम कर रहे हैं और यही कारण है कि तनाव, चिंता और मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन इस कहानी में अभी और भी चौंकाने वाले रहस्य बाकी हैं। जैसे क्यों कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं और कुछ लोग देर रात तक जागते रहते हैं, क्यों किशोरों की नींद का पैटर्न बड़ों से अलग होता है, और क्यों स्कूलों का बहुत जल्दी शुरू होना बच्चों के दिमाग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैथ्यू वॉकर इन सवालों के जवाब भी बेहद दिलचस्प कहानियों के साथ देते हैं। और जैसे जैसे हम इस किताब की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि नींद सिर्फ जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वह आधार है जिस पर हमारा पूरा स्वास्थ्य टिका हुआ है। अब तक हमने समझा कि नींद हमारे दिमाग को साफ करती है, याददाश्त को मजबूत बनाती है और हमारी भावनाओं को संतुलित करती है। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल है जो मैथ्यू वॉकर अपनी किताब में उठाते हैं। अगर नींद इतनी जरूरी है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग रात में जल्दी सो जाते हैं और कुछ लोग देर रात तक जागते रहते हैं? आपने शायद अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो रात के 9 या 10 बजे तक ही नींद महसूस करने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात के 1 या 2 बजे तक भी नींद नहीं आती। कई बार समाज इन लोगों को अलग अलग नाम देता है। जो जल्दी सोते हैं उन्हें कहा जाता है अर्ली बर्ड्स, और जो देर तक जागते हैं उन्हें कहा जाता है नाइट आउल्स। पहले लोग सोचते थे कि ये सिर्फ आदत की बात है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि यह वास्तव में हमारे जीन से जुड़ा हुआ है। हर इंसान के शरीर में एक आंतरिक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये घड़ी हमारे शरीर के कई कामों को नियंत्रित करती है, जैसे शरीर का तापमान, हार्मोन का स्तर और नींद का समय। लेकिन हर व्यक्ति की ये घड़ी थोड़ी अलग होती है। कुछ लोगों की जैविक घड़ी जल्दी सोने और जल्दी उठने के लिए बनी होती है, जबकि कुछ लोगों की घड़ी स्वाभाविक रूप से देर से सोने और देर से उठने के लिए बनी होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति रात 1 बजे सोता है और सुबह देर से उठता है, तो जरूरी नहीं कि वह आलसी हो सकता है कि उसका शरीर उसी तरह प्रोग्राम हो। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि लगभग 40% लोग मॉर्निंग टाइप होते हैं, करीब 30% लोग इवनिंग टाइप, और बाकी लोग इन दोनों के बीच में आते हैं। लेकिन आधुनिक समाज एक बड़ी गलती करता है। हमारी पूरी व्यवस्था अर्ली बर्ड्स के हिसाब से बनी हुई है। ऑफिस सुबह जल्दी शुरू होते हैं, स्कूल भी सुबह जल्दी शुरू होते हैं, और यही कारण है कि जो लोग स्वाभाविक रूप से नाइट आउल होते हैं, उन्हें अक्सर लगता है कि वे हमेशा नींद से वंचित हैं। लेकिन इस समस्या का सबसे बड़ा असर किशोरों पर पड़ता है। किशोरावस्था में बच्चों की जैविक घड़ी स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। उनका शरीर उन्हें देर से सोने और देर से उठने के लिए प्रेरित करता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन दुनिया भर में स्कूल अक्सर सुबह बहुत जल्दी शुरू होते हैं। इसका मतलब है कि किशोरों को मजबूरी में जल्दी उठना पड़ता है, जबकि उनका शरीर अभी सोना चाहता है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि यह स्थिति बच्चों के दिमाग के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि किशोरावस्था वह समय होता है जब दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है। अगर इस समय नींद पूरी नहीं मिलती, तो इसका असर उनकी सीखने की क्षमता, याददाश्त और भावनात्मक संतुलन पर पड़ सकता है। अमेरिका में एक दिलचस्प प्रयोग हुआ। कुछ स्कूलों ने अपने शुरू होने का समय सुबह 7:30 से बदलकर सुबह 8:30 कर दिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। छात्रों की नींद बढ़ गई, उनके अंक बेहतर हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई, क्योंकि पहले कई किशोर नींद की कमी के कारण गाड़ी चलाते समय थके हुए रहते थे। यह उदाहरण दिखाता है कि सिर्फ 1 घंटे की अतिरिक्त नींद भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। लेकिन नींद की समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। आधुनिक जीवन में कई लोग नींद की गोलियों का सहारा लेने लगे हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर गोली खाकर नींद आ जाए तो समस्या हल हो गई। लेकिन मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद की गोलियां असली नींद नहीं देती। वे दिमाग को शांत कर देती है, जिससे व्यक्ति बेहोशी जैसी स्थिति में चला जाता है। लेकिन उस दौरान दिमाग प्राकृतिक नींद के सभी चरणों से नहीं गुजरता।
इसका मतलब है कि शरीर को वही फायदे नहीं मिलते जो प्राकृतिक नींद से मिलते हैं। कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि लंबे समय तक नींद की गोलियां लेने से कई स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद की समस्या का असली समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में छिपा है। जैसे कि नियमित समय पर सोना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना, कैफीन कम करना और शरीर को एक स्थिर नींद चक्र देना। लेकिन नींद की कहानी में एक और बेहद दिलचस्प पहलू है, रचनात्मकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी किसी समस्या का समाधान हमें अचानक मिल जाता है? कभी सुबह उठते ही, कभी नहाते समय या कभी आधी नींद में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग अलग-अलग यादों को जोड़कर नए विचार बनाता है। मैथ्यू वॉकर एक प्रयोग का उदाहरण देते हैं। कुछ लोगों को एक कठिन पहेली दी गई। पहेली को हल करने के लिए उन्हें कुछ संकेत दिए गए थे। कुछ लोगों को पहेली के बाद सोने दिया गया और कुछ लोगों को जागते रखा गया। अगले दिन जिन लोगों ने अच्छी नींद ली थी, वे उस पहेली को हल करने में 3 गुना ज्यादा सफल थे, क्योंकि नींद के दौरान उनके दिमाग ने उन संकेतों को जोड़कर नया समाधान खोज लिया था। यही कारण है कि कई महान कलाकार और वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी सबसे रचनात्मक सोच नींद के बाद आती है। अब तक की कहानी से एक बात साफ हो जाती है, नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का साधन नहीं है, ये हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें बेहतर सीखने में मदद करती है, बेहतर सोचने में मदद करती है और बेहतर निर्णय लेने में भी। लेकिन इसके बावजूद आधुनिक समाज में नींद को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। कई लोग मानते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम करना सफलता की निशानी है, लेकिन विज्ञान हमें ठीक उल्टा बताता है। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं, वे अक्सर ज्यादा उत्पादक, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा स्वस्थ होते हैं। लेकिन इस कहानी में अभी एक और रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद सिर्फ दिमाग को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। ये हमारी इम्यूनिटी, दिल की सेहत, वजन और यहां तक कि हमारी उम्र को भी प्रभावित करती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम नींद को नजरअंदाज करते रहें, तो इसका असर धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम नींद को समझ लें और उसे महत्व दें, तो ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अब तक हमने समझा कि नींद हमारे दिमाग को मजबूत बनाती है, याददाश्त को बेहतर करती है और हमारी भावनाओं को संतुलित करती है। लेकिन मैथ्यू वॉकर अपनी किताब में एक और गहरी सच्चाई बताते हैं। नींद सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है। असल में जब हम सोते हैं, तब हमारा शरीर एक बड़े मरम्मत अभियान में लग जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं। लेकिन अगर हम नींद कम कर देते हैं, तो ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मैथ्यू वॉकर एक बहुत दिलचस्प प्रयोग का जिक्र करते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को एक वायरस के संपर्क में लाया, जो आम सर्दी जुकाम का कारण बनता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने उन लोगों की नींद को मापा। कुछ लोग नियमित रूप से 7 तो 8 घंटे सोते थे, जबकि कुछ लोग 6 घंटे से कम सोते थे। जब परिणाम आए, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। जो लोग 6 घंटे से कम सोते थे, उन्हें सर्दी होने की संभावना लगभग 4 गुना ज्यादा थी। यानी नींद हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे मजबूत ढाल है। और यही कारण है कि जब हम बीमार होते हैं, तो हमारा शरीर खुद हमें ज्यादा सोने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि शरीर जानता है कि ठीक होने के लिए नींद जरूरी है। लेकिन नींद की कमी सिर्फ बीमारी का खतरा ही नहीं बढ़ाती, ये हमारे वजन को भी प्रभावित करती है। कई लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ने का कारण सिर्फ ज्यादा खाना या कम व्यायाम है, लेकिन विज्ञान बताता है कि नींद की कमी भी मोटापे का एक बड़ा कारण है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो हमारे शरीर में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन प्रभावित होते हैं। पहला हार्मोन है लेप्टिन। यह हार्मोन हमारे दिमाग को बताता है कि हमारा पेट भर चुका है। दूसरा हार्मोन है घ्रेलिन। यह हार्मोन हमें भूख महसूस कराता है। लेकिन जब हम कम सोते हैं, तो लेप्टिन कम हो जाता है और घ्रेलिन बढ़ जाता है।
इसका मतलब है कि हमें ज्यादा भूख लगती है और पेट भरने का संकेत देर से मिलता है। और यही कारण है कि नींद की कमी वाले लोग अक्सर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, खासकर मीठा और जंक फूड, क्योंकि शरीर जल्दी ऊर्जा पाने की कोशिश करता है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि नींद की कमी से इंसान रोजाना औसतन 300-400 अतिरिक्त कैलोरी ज्यादा खा सकता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो धीरे धीरे वजन बढ़ना लगभग तय हो जाता है। लेकिन नींद का असर सिर्फ वजन तक सीमित नहीं है, ये हमारे दिल की सेहत को भी प्रभावित करता है। एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की नींद नियमित रूप से कम होती है, उनमें दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा ज्यादा होता है। दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर डाल सकता है, जैसे कि हर साल जब डेलाइट सेविंग टाइम लागू होता है और लोगों की नींद 1 घंटे कम हो जाती है, तो अगले दिन दिल के दौरे के मामलों में लगभग 24% की वृद्धि देखी गई। और जब घड़ी 1 घंटे पीछे होती है और लोगों को 1 घंटा ज्यादा नींद मिलती है, तो दिल के दौरे के मामले कम हो जाते हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि सिर्फ 1 घंटे की नींद भी हमारे दिल के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन आधुनिक दुनिया में एक और समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसे कहते हैं शिफ्ट वर्क। कई लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, फैक्ट्री कर्मचारी, कॉल सेंटर कर्मचारी और कई अन्य पेशे। लेकिन हमारा शरीर रात में काम करने के लिए नहीं बना है। हमारी जैविक घड़ी लाखों सालों के विकास के बाद सूरज की रोशनी के अनुसार बनी है। दिन में जागना और रात में सोना, यही शरीर की प्राकृतिक लय है। लेकिन जब हम रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये पूरी प्रणाली गड़बड़ा जाती है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि लंबे समय तक शिफ्ट वर्क करने वाले लोगों में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे दिल की बीमारी, मोटापा, डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लंबे समय तक रात की शिफ्ट में काम करने को संभावित रूप से कैंसर से जुड़ा जोखिम बताया है। लेकिन नींद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नींद हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक, रिश्तों, को भी प्रभावित करती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो हमारा दिमाग भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। इससे हम ज्यादा चिड़चिड़े, ज्यादा संवेदनशील और कभी-कभी ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। कई शोध बताते हैं कि जिन लोगों की नींद खराब होती है, उनके रिश्तों में तनाव ज्यादा होता है। यहां तक कि माता-पिता और बच्चों के रिश्तों पर भी नींद का असर पड़ सकता है, क्योंकि थका हुआ दिमाग धैर्य खो देता है। लेकिन इसके उलट, जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा दिमाग अधिक शांत और संतुलित रहता है। हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं और यही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें, तो हमें समझ में आता है कि नींद कोई छोटी चीज नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच, हमारे वजन, हमारे दिल और हमारे रिश्तों सब पर असर डालती है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नींद हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं और जीवन का आनंद भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन अगर नींद लगातार कम होती रहे, तो धीरे धीरे हमारा शरीर और दिमाग दोनों थकने लगते हैं। और यही कारण है कि मैथ्यू वॉकर इस किताब में बार बार एक ही संदेश देते हैं। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये जीवन की मूल आवश्यकता है। और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं, तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम नींद को समझें, उसका सम्मान करें और उसे प्राथमिकता दें, तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अब तक हमने नींद के रहस्यों की एक लंबी यात्रा की है। हमने जाना कि नींद हमारे दिमाग को साफ करती है, हमारी याददाश्त को मजबूत बनाती है, हमारी भावनाओं को संतुलित करती है और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर नींद इतनी जरूरी है, तो हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि अच्छी नींद कोई जादू नहीं है, ये कुछ साधारण आदतों का परिणाम है। अगर हम अपने जीवन में कुछ छोटे बदलाव करें, तो हमारी नींद की गुणवत्ता काफी बेहतर हो सकती है।
सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमित समय पर सोना और उठना। हमारे शरीर को एक स्थिर लय पसंद है। जब हम रोज लगभग एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो हमारी जैविक घड़ी स्थिर हो जाती है। लेकिन जब हम एक दिन देर रात तक जागते हैं और दूसरे दिन जल्दी सो जाते हैं तो हमारा शरीर भ्रमित हो जाता है। यही कारण है कि सप्ताहांत में देर तक सोना भी कभी कभी हमारी नींद को खराब कर सकता है, क्योंकि इससे हमारी जैविक घड़ी असंतुलित हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है रोशनी का सही उपयोग। सुबह की प्राकृतिक धूप हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब सुबह सूरज की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ये हमारे दिमाग को संकेत देती है कि दिन शुरू हो गया है। इससे हमारा शरीर जागने वाले हार्मोन बनाता है और हमें ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन रात के समय हमें तेज रोशनी से बचना चाहिए। खासकर मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी नींद के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। ये रोशनी हमारे दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है और इससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन बनने में देर हो जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग कम कर देना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कमरे का वातावरण। नींद के लिए आदर्श वातावरण शांत, अंधेरा और थोड़ा ठंडा होना चाहिए। जब कमरा बहुत गर्म होता है तो शरीर को सोने में कठिनाई होती है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से अपना तापमान थोड़ा कम करता है। अगर कमरे का तापमान ठंडा और आरामदायक हो तो शरीर को नींद में जाने में आसानी होती है। मैथ्यू वॉकर ये भी बताते हैं कि बिस्तर का उपयोग सिर्फ 2 चीजों के लिए होना चाहिए, सोने के लिए और आराम के लिए। अगर हम बिस्तर पर बैठकर काम करते हैं, टीवी देखते हैं या फोन चलाते हैं तो हमारा दिमाग बिस्तर को जागने की जगह के रूप में पहचानने लगता है और इससे नींद आने में कठिनाई हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कैफीन से सावधान रहना। कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन होता है। कैफीन दिमाग के उस रसायन को रोक देता है जो हमें नींद महसूस कराता है और यही कारण है कि कॉफी पीने के बाद हमें तुरंत ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन कैफीन का असर लंबे समय तक रहता है। अगर हम देर शाम या रात में कैफीन लेते हैं तो ये हमारी नींद को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि दोपहर के बाद कैफीन से बचना बेहतर होता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम भी अच्छी नींद में मदद करता है। जब हम दिन में शारीरिक गतिविधि करते हैं तो रात में शरीर स्वाभाविक रूप से गहरी नींद में जाता है। लेकिन सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम करना भी कभी कभी नींद को प्रभावित कर सकता है। इसलिए व्यायाम दिन के समय करना बेहतर माना जाता है। मैथ्यू वॉकर ये भी बताते हैं कि अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय उठकर कुछ शांत गतिविधि करना बेहतर है, जैसे हल्की किताब पढ़ना या धीमी रोशनी में बैठना। जब नींद महसूस होने लगे तब वापस बिस्तर पर जाए। इससे दिमाग बिस्तर को सिर्फ नींद के साथ जोड़कर देखता है। लेकिन इन सभी नियमों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है और वह यह है कि नींद हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक उपचार है। ये हमारी ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है, हमारी सोच को तेज बनाती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमारे जीवन को संतुलित बनाती है। मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि अगर आधुनिक समाज को एक ही चीज बदलनी हो जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो वह चीज होगी बेहतर नींद। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक दुनिया में नींद को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता। हम देर रात तक काम करते हैं, फोन चलाते हैं, मनोरंजन करते हैं और धीरे धीरे अपनी नींद को कम करते जाते हैं। लेकिन शरीर के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर हम नींद को नजरअंदाज करेंगे तो उसका असर धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, हमारे दिमाग और हमारे जीवन पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम नींद को प्राथमिकता देंगे तो ये हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह की ताजगी, स्पष्ट सोच, बेहतर याददाश्त, मजबूत शरीर और संतुलित भावनाएं, ये सब एक अच्छी नींद के उपहार हैं। और शायद यही कारण है कि प्रकृति ने हमें जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने के लिए दिया है। ये समय बर्बाद नहीं है,
ये वो समय है जब हमारा शरीर और दिमाग अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। जब हम सोते हैं तो हम कमजोर नहीं होते, हम मजबूत बन रहे होते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये जीवन की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। इसलिए अगली बार जब रात हो और आपको नींद आए तो उसे टालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वही नींद शायद आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकती है। और यही है व्हाई वी स्लीप की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें बस एक काम करना होता है, और वह है अच्छी नींद लेना।